एक ऐसे शख्स के साथ हैं जिनकी आवाज़ एमएसएमई ओनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है और उनसे हम ले रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज। नमस्कार सर, आपका अभिनंदन है हमारे बग चैनल में। कल ही हमने ये बग चैनल लॉन्च किया है। इसका नाम है भारत उद्योग गौरव एंड इट्स अ शॉर्ट फॉर्म इज़ बग। एंड बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो एमएसएमई ओनर्स हैं उनको यहाँ पे बुला के उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। उनकी जो बिज़नेस की स्टोरी है वो लेके कलेक्ट करके आगे हम आवाम तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आगे से कोई भी जो यंगस्टर्स हैं और जो अपकमिंग एमएसएमई ओनर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो इंस्पायर हो जाएं, उनको इन्फॉर्मेशन मिले, उनको इंकरेजमेंट मिले। तो आपकी तरफ से मैं चाहती हूँ आप हमें बताइए आप किस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं और आपका क्या मैसेज है एमएसएमई ओनर्स जो आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। शुक्रिया। एमएसएमई सेक्टर जी देश में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता बिल्कुल। है। लगभग देश में 8 करोड़ छोटे व्यापारी हैं जो सालाना 130 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार करते हैं। 8 करोड़ एमएसएमई ओनर्स हैं और 130 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का वो कारोबार करते हैं। उनके लिए पॉलिसीज़ बहुत सारी बनी हैं जी, लेकिन सबसे बड़ा अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट बात। एमएसएमई को ये नहीं मालूम कि सरकार ने उसके लिए कौन सी योजनाएं लाए हैं, करेक्ट, किन किन योजनाओं का उनको लाभ मिल सकता है। जी। तो मुझे लगता है कि आपके चैनल को सबसे पहले एमएसएमई को मिलने वाली सुविधाएं, जी, एमएसएमई में उद्यम आधार में अपने आप को रजिस्टर कराना क्यों जरूरी है, जी, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐसी कौन कौन से लाभ हैं जो उनको मिलने वाले हैं, यदि इसकी जानकारी दी जाएगी तो मुझे लगता है कि देश में एमएसएमई को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने में आपका चैनल बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। सर हमारा वही हमारी कोशिश है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जैसे इम्पोर्टेंट लोग आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए, एक प्रॉपर हमें इंटरव्यू करने दीजिए, ताकि जो आप इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो हमारे पास भी नहीं है। और जो आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एमएसएमई ओनर्स के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती नहीं है कि सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो उनको हेल्प कर सकती हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। आप अगर एक इन डेप्थ इंटरव्यू करने देंगे या आप किसी को जानते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री या कोई एमएसएमई मिनिस्ट्री में, जो हमें बता सके वो इन्फॉर्मेशन, ताकि हम अपने चैनल के थ्रू आगे पहुंचा सकें, विल बी वेरी ग्रेटफुल। उससे बड़ी सपोर्ट हमें। सबसे पहले तो आपके चैनल को अपने आप में ये एस्टेब्लिश करना होगा जी कि आप एमएसएमई की आवाज़ है, जी, आप एमएसएमई का चैनल है। करेक्ट। उसके बाद आपको देश भर में जो हमारी व्यापारी एसोसिएशंस हैं जी उनके साथ जुड़ना होगा। जी, उनके जो भी काम करने वाले लोग हैं, अध्यक्ष हैं या और लोग हैं, जैसे जैसे वो आपके चैनल पर आएंगे वैसे वैसे उन एसोसिएशंस में भी बढ़ेगी। आप विषय की अवेयरनेस भी बढ़ेगी, आपके चैनल की भी अवेयरनेस उसमें बढ़ने वाली जी। है। आज हर एक को लगता है कि मेरी बात कौन कहता है। जी, आज बाकी जो भी मीडिया है वो कितना कहते हैं कितना नहीं कहते, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन कोई मेरा भी है, ये भावना यदि हम विकसित करें तो देश में एमएसएमई का काफ़ी बड़ा भला हम लोग कर सकते हैं। सरकार चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, बिल्कुल, सरकारों के बीच में एक अच्छे मजबूत पुल का काम किया जा सकता है, जहां सरकार की पॉलिसी, नीतियां, सरकार जो कुछ आई है वो लोगों तक ले जाया जाए और लोगों के मन में जो सवाल है या कहीं ना कहीं यदि लोगों को कोई परेशानी आती है तो वो सरकार में मौजूद जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक इस बात को पहुंचाया जाए। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि आपका चैनल, जो हमारी एमएसएमई की एसोसिएशन है, वो यदि ये सब मिलकर के काम करते हैं जी, तो सबके लिए इसमें विन विन सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है। एब्सोल्युटली। सर अभी आपने कहा कि 8 करोड़ एमएसएमई बिजनेस ओनर्स हैं आज इंडिया में, पर मुझे लग रहा है कि अभी जो बिजनेस बज़ है इंडिया में वो बहुत सॉलिड है और ये ना बहुत रेवोल्यूशन की तरह बढ़ती जा रही है। आज से 5 साल के बाद आपको क्या लगता है ये 8 करोड़ एमएसएमई ओनर्स कितने बन जाएंगे? 15 करोड़ कम से कम। 15 करोड़। देखिए, जिस तरीके से व्यापार करने का तौर तरीका बदल रहा है, है उसके साथ हमको जुड़ने की ज़रूरत है। जी।
आज ये ज़रूरत है, आज किसी को बनना हो तो उसके पास में 200-500 स्क्वायर फुट की दुकान होनी चाहिए या कोई छोटी मोटी फैक्ट्री होनी चाहिए जी। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जी भविष्य का जो व्यापार हम देख रहे हैं उसमें 5 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जी पहला इंटरनेट, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा लॉजिस्टिक्स जी और पांचवा है नेटवर्किंग। जी अगर जिसके पास में ये 5 चीज़ें व्यापार में मौजूद हैं फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी कोई दुकान हो, उसका कोई फैक्ट्री हो, वो इन 5 चीज़ों के ज़रिए देश ही आगे नहीं बढ़ सकता है। विदेश में भी अपना व्यापार कर सकता है। तो ये 5 फंडामेंटल जो हैं और G20 में भी इसके विषय में काफ़ी चर्चा हुई है। G20 ने इन सब विषयों पर प्राथमिकता से रखा है। तो अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे अपने व्यापार को विकसित कर सकते हैं, जी। अब हमें उस तरफ ध्यान देना होगा। करेक्ट। तो उसमें कहीं ना कहीं आप जैसे चैनल हैं, मीडिया के लोग हैं, हमारे जो देश भर में फैली हुई एसोसिएशंस हैं, जी उसके अलावा न केवल व्यापारी के अलावा ट्रांसपोर्टर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स हैं और अन्य क्षेत्रों के लोग हैं, उन सबको एक साथ जुड़ कर के काम करना होगा। जी तो भारत का व्यापार भारत के लोगों के हाथ में रहेगा। जी नहीं तो फिर जो विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान के बाहर ललचाई निगाहों से हिंदुस्तान को देख रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, जी तो वो फिर गिद्ध की दृष्टि से हमारे व्यापार पर कब्जा जमाने की चेष्टा करेंगे जी और एक दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में बन सकती है। तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनने देना है। हमें अब हर व्यक्ति को ये समझाना है कि ये 5 जो फंडामेंटल हैं, इन 5 फंडामेंटल को आपको अपने व्यापार में अपनाना है। और आज टेक्नोलॉजी इतनी ब्रॉड हो गई है कि आप यहीं बैठ कर के और आप अमेरिका तक व्यापार कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे आजकल बिजनेस चल रहा है। व्हाट्सएप पर WhatsApp पे business और कल यही इस कार्यक्रम में ही व्हाट्सएप के साथ हम पूरे देश में कार्यक्रम कर रहे हैं। जी। कल व्हाट्सएप का भी कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। अच्छा। सुबह 11 बजे यहाँ पर होगा, आप देखिए हम उस जरूर कार्यक्रम को। देखेंगे। बहुत सुविधाएं हैं। सर, आपकी इंस्टीट्यूट मैंने सुना है कि बहुत काम कर रही है इस विषय में, तो आप थोड़ा सा उस पर इलाबरेट कीजिए। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि व्यापार में ये 5 फंडामेंटल काम करेंगे। हम इन 5 फंडामेंटल पर काम कर रहे हैं। जी। इसके अलावा केंद्र सरकार आपके इंस्टीट्यूट का नाम बताइए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। करेक्ट। और अभी हम भारत सरकार के खेल मंत्रालय के साथ मिलकर के अभी नई योजना एक चलाई है। अच्छा। जिसमें अंडर ग्रेजुएट जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, जी। जो ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, जी। उनके लिए एक 360 घंटे की एक योजना सरकार ने शुरू की है कि 360 घंटे वो किसी भी व्यापारी के साथ, किसी भी फैक्ट्री वाले के साथ काम करें और वर्किंग एक्सपीरियंस है। जैसे एक इंटर्न लेता है, तो आपके मीडिया में भी तो इंटर्न होते हैं हाँ, ना, of course। ताकि उनको नॉलेज हो। 360 घंटे का क्या 360 घंटे का मतलब है कि टोटल 360 घंटे हाँ। वो करें, चाहे तो 8 घंटा प्रतिदिन करें जी। या 2 घंटा प्रतिदिन करें, जी। लेकिन उनको टोटल 360 घंटे 360 घंटे का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस लेना चाहिए। जी। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब वो यहाँ काम करेंगे, कल जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे, ऑलरेडी नॉलेज हो तो ग्रेजुएट हो जाएंगे तो वो उनको नौकरी आसानी से मिल सकती है या वो खुद का व्यापार आसानी से कर सकते वाह। हैं। तो ऐसी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। वाह। अभी हम एजुकेशन, अभी सरकार ने तय किया कि एजुकेशन को वोकेशनल स्किल के साथ में जोड़ेंगे। जी। तो हमने अभी एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं हम 1 जुलाई से, एम्पावर यू। हाँ। तो उसमें हम पहली क्लास से बच्चे से खुद से लेकर के मतलब उसको उसकी जो कैपेसिटी है जी। उसको कंपटीशन के लायक बना करके और जिनको नौकरी में जाना है वहाँ तक का हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। सबको आप ट्रेनिंग दें। तो हम सबको ट्रेनिंग देंगे, हम Fantastic। साइकोमेट्री टेस्ट करेंगे, ऐसे बहुत सारे और काम हम। जिसकी एबिलिटी है हाँ, वो आप उनको उसको उसी पता हिसाब लगेगा से कि दें। उसका एप्टीट्यूड क्या है, Correct। क्या उसको खिलाड़ी बनना जी, है। जी। अब किसी को अगर खिलाड़ी बनना है, जबरदस्ती से उसको पढ़ा रहे हैं तो आप आप टेक्नोलॉजी में नहीं डाल सकते। या किसी को इंजीनियर बनना है, आप उसे कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, किसी को कॉमर्स पढ़नी है, आप उसे जबरदस्ती साइंस पढ़ा रहे Fantastic, हैं। ये तो तो ये हम बहुत 9th क्लास में आने के बाद हम देश में हर बच्चे का साइकोमेट्री टेस्ट करेंगे और फिर उनको बताएंगे कि कहाँ तुम्हारा एप्टीट्यूड क्या है, तुम्हारे लिए क्या बेटर है। तुम्हारे लिए और करेक्ट फिर उनको क्या business हम है। अपने व्यापारियों के ज़रिए हम और बड़े इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए हम उनको उस विधा में पारंगत करेंगे, ताकि जब वो कॉलेज से निकले तो वो भी कहीं ना कहीं, हमारी तो इच्छा होगी वो भी एक नया MSME बन करके निकले। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया आपने बातें बताई हैं।
एंड आई विश कि आपकी इंस्टीट्यूट और भी आगे बढ़े Thank you. और भी लोगों को सपोर्ट करें। धन्यवाद। हैव अ लवली इवनिंग एंड शुक्रिया हमारे चैनल को सपोर्ट करने थैंक यू।